अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो 3 क्या है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी दो साइड्स हैं, उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन, उसकी लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे और फिर बाद में उसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पहले देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी तरह है। ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली क्वेश्चन नंबर 3 की। सपोज़ हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसकी एक साइड x और दूसरी साइड y। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। डिफर जो है शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंस की। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर है। टू साइड्स कौन सी हैं, x और y। ये x माइनस वाई इक्वल है 3.5 के। तो x और y दो साइड्स आ गई, ये माइनस इसमें डिफरेंस आ गया और वो इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर के। दूसरी चीज़, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है, पेरीमीटर p इक्वल होता है टू लेंथ प्लस विड्थ ऑफ ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन में हमने लेंथ को x सपोज किया है और विड्थ को y, इसलिए हमें x प्लस वाई लिखेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल है 67 सेंटीमीटर के। 2x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 67 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेक्टेंगल की टू साइड्स का डिफरेंस आ गया 3.5 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर जो है p वो 67 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है कि पेरीमीटर इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल आ गया 67 सेंटीमीटर। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब इनको सिंपली मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। पहले x के साथ 1 है तो 1, y के साथ -1, ये 2 और ये y के साथ 2। ये एक मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। साथ आ गया x और y इक्वल 3.5 और 67। अब ये हमारे पास मैट्रिसेस फॉर्म में हमने इन इक्वेशंस को लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से, पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और फिर क्रैमर रूल से। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है जैसे हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे यहाँ से। अगर समझ ना आए या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब इसको समझ लेते हैं पहले स्टेटमेंट को कि ये हमारे पास ट्राइंगल है आइसोसेलेस जिसके 3 एंगल्स हैं और उसने कहा है कि जो थर्ड एंगल है वो 16 डिग्री लेस है, इतना डिग्री वो कम है देन किससे, सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। दो एंगल जो इसमें से इक्वल हैं उनके सम से 16 डिग्री लेस है। तो इस ट्रायंगल में हम सपोज कर लेते हैं ये x और x दोनों इक्वल एंगल्स हैं और ये थर्ड एंगल y। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को कि तीनों एंगल्स को अब जब हम प्लस करते हैं तो वो हमारे पास उनका सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये रफ में वैसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस। थर्ड एंगल y 16 डिग्री कम है किससे, सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अब टू इक्वल एंगल्स x और x थे, इन दोनों का सम करते हैं x प्लस x। ये दोनों इक्वल एंगल्स का सम आ गया। अब 16 डिग्री लेस है थर्ड एंगल, तो लेस है इसका मतलब माइनस करेंगे थर्ड एंगल को, कितना, 16 डिग्री। ये टू इक्वल एंगल्स का सम लेस है थर्ड एंगल से, कितना लेस है, 16 डिग्री।
ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन बना ली। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + x 2x - y = 16 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता है कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम सम करें तो वो 180 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x + x + y = 180 डिग्री। ये 3 एंगल थे ट्राइंगल के, तीनों का सम किया इक्वल 180 डिग्री। x + x 2x + y = 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये हमने इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लिया इक्वेशंस को। 2 - 1 2 - 1 2 और +1, ये xy और 16 और 180। अब क्वेश्चन में ये बताया है कि पहले मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है और फिर क्रैमर रूल से। इन दोनों में से किसी एक मेथड से मैं सॉल्व करती हूँ और उसका आंसर निकालती हूँ, दूसरे से आपने खुद करना है। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन में लिंक से लास्ट वीडियो देख लें। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स को नेम दे लें A x = B मैट्रिक्स y कुछ भी कह लें, तो AX = B। अब क्रैमर रूल से करना है तो A मैट्रिक्स हमारे पास है। क्रैमर रूल में क्या करते हैं, पहले A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और देखते हैं वो 0 के इक्वल है या नहीं। तो 2 × 1 - 2 × -1, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 4, तो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। तो डिटर्मिनेंट A(x) पहले मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर AY, इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे और फिर उसमें फार्मूले में पुट करेंगे। AX कैसे आएगा, इक्वेशंस में x वाली वैल्यूज़ 2 और 2 थी, इनकी जगह 16 और 180 लिखेंगे। फिर AY जब मैट्रिक्स लेंगे तो y वाली वैल्यूज़ की जगह 16 और 180 लिखेंगे। तो AX में 2 और 2 की जगह 16 और 180, पहले 16 180 y वाली सेम एज इट इज़ आ जाएंगी। इसी तरह AY में x वाली सेम एज इट इज़ आ जाएंगी 2 2 और y वाली के साथ 16 और 180, y की जगह 16 और 180। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए AX और AY। अब 1 बाय 1 इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेंगे। पहले AX का डिटर्मिनेंट इक्वल है AX मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 16 × 1 माइनस 180 × -1, 16 1 ज़ा 16, माइनस प्लस 180, इन दोनों को प्लस किया तो 196। इसी तरह AY मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 16 2 180 था, 180 × 2, सेंटर में -16 × 2, इसको मल्टीप्लाई किया तो 360, -2 × 16 32, माइनस करेंगे तो 328। अब फार्मूला क्रैमर रूल्स में कैसे है, x इक्वल होता है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। अब AX का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 196 डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट था ये 4, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह तो ये डिवाइड करेंगे तो 49, y इक्वल होता है AY ओवर A का डिटर्मिनेंट। AY का डिटर्मिनेंट आया था 328 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 82। 328 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया x = 49, y = 82। अब x और y हमारे पास क्या था, x और y जो थी वो एंगल थे इस ट्राइंगल के। x जो था वो दो इक्वल एंगल थे वो थे, और y जो थर्ड एंगल था। तो इसका मतलब है जो x था 49 डिग्री और y होगा 82 डिग्री। थर्ड एंगल हमारे पास 82 डिग्री आया और x जो दोनों सेम एंगल थे 49 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर हमने देखना हो कि ये एंगल्स हमारे पास वाकई सेम आए, सही आए हैं आंसर या नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दोनों एंगल्स का आंसर आया, तो इसके एंगल्स क्या थे, x + x + y इक्वल था 180 डिग्री के। तो दो सेम एंगल थे वो 49 आए, 49 डिग्री + 49 डिग्री + 82 डिग्री। अगर हम इन तीनों एंगल्स को सम करें तो हमारे पास 180 के ही इक्वल आता है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।
अब इन्हीं इक्वेशंस को लेके इक्वेशन 1 और 2 को इसी तरह मैट्रिक्स बना के हम मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और सेम आंसर आएगा। ये आप एक दफ़ा करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, वन acute angle of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. ये क्वेश्चन की हमने स्टेटमेंट लिख ली। सबसे पहले एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो ऑलवेज हमेशा 90 डिग्री से कम हो। ये 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेस देन 90 डिग्री उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। और राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो, ऐसे राइट ट्राइंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो उसने कहा है कि एक एक्यूट एंगल जो है राइट ट्राइंगल का वो 12 डिग्री मोर है, ज़्यादा है देन किससे? ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, जो दूसरा एंगल है उसके 2 गुना से 12 डिग्री ज़्यादा है। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। क्या है कि एक एंगल जो है राइट ट्राइंगल का वो दूसरे एंगल से 12 डिग्री मोर 12 डिग्री ज़्यादा है, ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ये हमारे पास एक एंगल y वो दूसरे एंगल के 2 गुना से ट्वाइस 2 गुना दूसरा एंगल x था उसका ट्वाइस आ गया 2x। एक एंगल दूसरे एंगल के ट्वाइस से 12 डिग्री ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, मोर है, इसलिए हम 12 को इसमें ऐड करेंगे। एक दफ़ा फिर से देख लें कि एक एंगल राइट ट्राइंगल का दूसरे एंगल के ट्वाइस से, दूसरा एंगल x उसका ट्वाइस 2x, दूसरे एंगल के ट्वाइस से 12 डिग्री ज़्यादा है, मोर है, मोर का मतलब ज़्यादा, तो उसमें हम ऐड करेंगे। तो 2x + 12 इक्वल आ जाएगा y के। तो दूसरा हमें पता है कि राइट ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स को का सम जो है वो इक्वल होता है 90 डिग्री के। राइट ट्राइंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। पहले x + y इक्वल 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन 2x + 12 इक्वल है y के। अब हम x और y को एक साइड पे लेके लिखते हैं और दूसरे को कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे। तो ये 2x ये +y था, इस साइड पे आएगा तो ये -y इक्वल ये +12 है, दूसरी साइड पे जाके -12 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये फिर से देख लें कैसे हमने बनाई है। 2x + 12 इक्वल था y के। तो 2x इस y को इस साइड पे लेके आना है, यहाँ पे ये प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा इक्वल। ये 12 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +12 है तो ये -12 हो जाएगा। 2x - y इक्वल -12। ये सारा काम रफ काम है, ये नीट में नहीं करना आपने। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। तो इसको अब हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं और किसी एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे से आप खुद कर लें। पहले हमने क्रैमर से किया था, अब हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करते हैं। ये हमने इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लिया। 1 1 2 -1 90 डिग्री और -12 डिग्री, और ये x और y आ गया। तो इस मैट्रिक्स को नेम दे लेते हैं A। ये x इक्वल है B के। तो फाइंड हमने करना है एंगल्स, फाइंड करने हैं एक्यूट एंगल्स। वो कौन से हमने सपोज किए हैं? x और y, सॉरी ये x और y हमने सपोज किया था, तो ये फाइंड करने। तो ये x और y इस मैट्रिक्स x में है, तो हमने ये x फाइंड करना है मैट्रिक्स। तो x फाइंड करना तो a दूसरी साइड पे ले जाएंगे, x इक्वल आ जाएगा a यहाँ पर था तो दूसरी साइड पे जाके उसका इन्वर्स हो जाएगा उल्ट, a इन्वर्स b। पहले a इन्वर्स फाइंड करेंगे फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। अब a इन्वर्स का फार्मूला है अर्जाइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं फिर अर्जाइंट और दोबारा इसमें पुट करेंगे। ये हमने a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। 1 1 2 और -1 था। 1 × -1 सेंटर में -2 × 1। 1 को -1 से किया तो -1, ये -2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, और साथ में आ जाएगा माइनस जो लार्ज डिजिट के साथ है, लार्ज नंबर के साथ। तो अर्जाइंट ऑफ ए आ जाएगा -1 -1 -2 और 1। अर्जाइंट कैसे लिया हमने? ये
डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे +1 और इन दोनों के साथ प्लस था तो माइनस कर दिया, साइन इनके उल्ट कर दिए। ए इनवर्स इक्वल अर्जेंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी अर्जेंट ऑफ ए की, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -3। अब इन सब को फार्मूला x इक्वल ए इनवर्स बी में पुट करेंगे। ये हमने फार्मूलाज में वैल्यू पुट कर दी। ये ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स 90 और 12, 1 ओवर -3 साइड पे लिख लेंगे क्योंकि -3 डिवाइड हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में डिवाइड। -1 मल्टीप्लाई 90 प्लस -1 मल्टीप्लाई 12, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई 90 दूसरी रो पहला कॉलम प्लस 1 मल्टीप्लाई 12, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई -1 -90 प्लस माइनस 12 1 ज़ार 12, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई 90, ये आ जाएगा 180 माइनस प्लस 12 1 ज़ार 12। अब इनको सॉल्व करते हैं। 1 ओवर -3 माइनस माइनस प्लस 90 प्लस 12 102 और साथ में माइनस आ जाएगा 90 की वजह से। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 180 माइनस 12 168 और 180 के साथ माइनस है तो ये आ गया माइनस लार्ज नंबर की वजह से। अब 1 ओवर -3 को दोनों पे डिवाइड करते हैं, -10 डिवाइडेड बाई -3, इस तरह -168 डिवाइडेड बाई -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल आएगा 34 डिग्री और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, इसको जब डिवाइड करेंगे 168 को 3 से तो ये आ जाएगा 56 डिग्री। अब x मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, स्मॉल x और y जो हमने एंगल सपोज किए थे, जो इक्वल आया है 34 और 56 के। इसका मतलब है कि हमारे पास x इक्वल है 34 डिग्री के और y इक्वल है 56 डिग्री के, जो हमने यहाँ पे सपोज किया था x और y दोनों एंगल्स को। अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस लिखी थी, पहले x प्लस वाई इक्वल 90 वाली, फिर दूसरे वाली, अगर हम इस इक्वेशन को ऊपर और इसको दूसरी नीचे लिखेंगे 1 वाली को इंटरचेंज करेंगे तो आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो एक्यूट एंगल्स ही आएंगे क्योंकि हमने फाइंड करना था एक्यूट एंगल्स, और एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स का आंसर लेस देन 90 डिग्री ही आएगा। इसी तरह हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे और देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। जिस तरह आपने इन इक्वेशंस को पहले ये रखी दूसरी बाद में इससे सॉल्व किया है, इसी तरह रख के हम क्रैमर रूल से करेंगे तो सेम आंसर आएगा। अगर इसको ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन वो भी आंसर ठीक होगा। तो यहाँ तक 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 कार्स डैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। 2 कार हैं, उनके दरमियान जो फासला है वो 600 किलोमीटर है, दोनों मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ, टूवर्ड्स ईच अदर। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी जो स्पीड है, जो रफ्तार है, उनके दरमियान दोनों कार्स की स्पीड, उनका फ़र्क जो है 6 किलोमीटर पर आवर है, एक की इतनी ज़्यादा है दूसरे की कम। द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर दिस आवर। इतने टाइम के बाद उनके दरमियान का जो फासला है वो 600 से 123 किलोमीटर रह जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हमें हर कार की स्पीड फाइंड करनी है। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक कार है, ये दूसरी, लेट इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है। तो हमें पहले क्या बताया गया है कि इन दोनों कार्स की जो दरमियान जो डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है 600 किलोमीटर अपार्ट। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है, इतनी दूर है ये दोनों कार, और इनकी स्पीड्स का डिफरेंस 6 किलोमीटर है। तो x और y इन दोनों की स्पीड थी, तो x माइनस वाई इन दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस आ गया, वो किसके इक्वल है, 16 किलोमीटर के। और दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई है कि कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर दिस आवर। इतने टाइम के बाद उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इतना रह जाता है, तो हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है। ये 1/2 को हम लिख सकते हैं 4 2 ज़ार 8, 8 + 1 9/2। इतने टाइम के बाद दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 123 है।
तो इस रफ्तार को हम जो स्पीड हमें इतना टाइम बताया गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की स्पीड से। x मल्टीप्लाई 9/2 प्लस y मल्टीप्लाई 9/2, दोनों की स्पीड हो गई। और ये इतने टाइम के बाद क्या हुआ है, 600 में से माइनस कर देंगे 123 किलोमीटर। एक दफ़ा फिर से देख लें। ये पहले वाला तो सिंपल था कि दोनों की स्पीड्स में 6 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो ये आ गया x माइनस वाई इक्वल 6 किलोमीटर, तो ये 6 आएगा। ये x माइनस वाई देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर, तो ये हमने 6 किलोमीटर का डिफरेंस लिख लिया। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1/2 आवर्स, इतने टाइम के बाद 123 किलोमीटर दूर हैं। तो ये उस टाइम को हम दोनों की स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 9/2 प्लस y मल्टीप्लाई 9/2, तो ये 600 जो टोटल शुरू में डिस्टेंस था वो उसको माइनस करेंगे 123 को, 600 माइनस 123, तो इतने टाइम के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 9/2x प्लस 9/2y इक्वल टू 600 माइनस 123 477। ये 9/2 दोनों में कॉमन था, तो इसको हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 9/2 कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया x प्लस वाई इक्वल 477, तो x प्लस वाई इक्वल 477 मल्टीप्लाई 2/9। ये 9/2 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो उल्ट हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई चीज़ होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवीजन में आ गया, 2 डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इक्वेशन बनाते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 477 मल्टीप्लाई बाई 2, और उसको जब डिवाइड करेंगे 9 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 106। 477 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 9 पे, तो 106 इसका आंसर आ गया। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये थी और दूसरी हमारे पास आ गई ये वाली, तो अब इन दो इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, पहले क्रैमर रूल से, फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दोनों मेथड से 1 बाय 1 निकालेंगे। जो आंसर आएगा हमारे पास x और y का, वो इन दोनों की स्पीड होगी। एक दफ़ा फिर इस क्वेश्चन की इक्वेशंस देख लें कैसे बनानी है। दो कार्स थी हमारे पास, उनके दरमियान 600 किलोमीटर का डिफरेंस था। ये एक कार थी, ये दूसरी कार। हमने सपोज़ कर लिया कि इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है। तो उनकी स्पीड्स डिफ़र बाय 6 किलोमीटर, उन दोनों की स्पीड जो है वो x और y वो डिफ़र बाय 6 किलोमीटर, डिफ़र मतलब डिफरेंस उनका जो है वो इक्वल है 6 किलोमीटर के। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी कैसे बनानी है, कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर दिस आवर्स, इतने टाइम के बाद उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना है। तो इतने टाइम जो ये जो टाइम है दोनों कार्स का है, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 4 1/2 को लिख लेंगे, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 1 9/2, तो x मल्टीप्लाई 9/2 प्लस y मल्टीप्लाई 9/2 इक्वल है, डिस्टेंस कितना है 123 किलोमीटर। तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, 600 माइनस 123 किलोमीटर, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 माइनस 123 आ जाएगा हमारे पास 477। इन दोनों में से 9/2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा, सॉरी x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 477 मल्टीप्लाई 2/9। 9/2 था, इक्वल के दूसरी साइड पे गया तो उल्ट हो गया, x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 477 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो 106। ये आ गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और फिर क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। जो x और y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कार की स्पीड होगी जो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो जाती है। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।